अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लास्ट के रोज़े चल रहे हैं। लास्ट के रोज़ों में मतलब कि सब लोग जा रहे होते हैं अपने मिलने मिलानों से जा रहे होते हैं, मतलब कि सबके घरों में जा रहे होते हैं। कोई जा रहा होता है आउट ऑफ सिटी में, रश लगा हुआ होता है। मैंने भी जाना था लेकिन मैं ईद अपने मेके में कर रही हूँ। इसके बाद मतलब मेरे भाई की शादी होगी और बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना, शॉपिंग वगैरह हो गई बच्चों की अपनी, और मेरे घर वाले सब मतलब यहाँ पे सब मेरी बहनें वगैरह आ रही हैं शॉपिंग करके आउट ऑफ सिटी से, और मतलब अपने घरों से आ रही हैं जो शादीशुदा है, मैरिड हैं। उसके बाद हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे ईद के ऊपर, चांद रात के ऊपर अपने घर में फैमिली को सारे, मतलब कि ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं। किससे होती है कि अपने घर वालों से होती हैं, मेके से होती है, मेके में मिलना मिलाना होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ बन रही है अफ्तारी, और अफ्तारी इसलिए ज़्यादा बन रही है क्योंकि यहाँ पे आज है थोड़ा बहुत दावत का सीन, और यहाँ पे कौरमा बिरयानी सब चीज़ें होंगी। और जितना भी मतलब ये जो है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अफ्तार वगैरह के मौके के ऊपर फिर सारी चीज़ें होती है। चना चाट हो गया, दही बड़े हो गए, सब चीज़ें हो गई। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें बना के मैंने पहले ही रख ली थी, उसकी मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी, क्लिप्स वगैरह नहीं बना सकी थी। तो अब मुझे मौका मिला जिन जिन चीज़ों का बनाने का, तो वो मैं साथ साथ बना भी रही थी। और साथ तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ज़्यादा तंग करती है, मतलब शोर करती है। तो यह है कि मेरी सिस्टर के बच्चे आ जाएंगे, उनके बच्चे 3 हैं, तो वो उनके साथ थोड़ा घुल मिल जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत कम मतलब उसका होगा मेरी तरफ ध्यान। तो ये मेरी बहुत सारी माशाल्लाह से वीडियो शॉपिंग की आएगी। मैं अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी आगे आप लोगों के साथ ब्लॉग्स वगैरह में, और चांद रात के ब्लॉग में भी मेरी शॉपिंग वगैरह आएगी। तो यहाँ पे हम लोग अफ्तारी की ब्लॉग बना रहे हैं, अफ्तारी की मेरी क्लिप चल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अफ्तारी के ऊपर झटपट बनाई थी अकेले होने की वजह से, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर ली थी, सब चीज़ें मैंने बना ली थी। दही बड़े भी मैंने बना लिए थे, फ्रूट वगैरह मैंने कट करके पहले ही बहुत सारे रख दिए थे वहाँ पर। अब ये बना रही थी, इसे भी एंड में मुझे ना रह गया था। इसको मैंने ना क्या कहते हैं, फ्राई पैन के ऊपर हल्के ऑयल के बीच में ना इसको थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे करके ना गरम करना था, थोड़ा सा कलर देना था। इसको फ्राई नहीं करना था, फ्राई मैंने सिर्फ बच्चों के लिए करना था, क्योंकि वो कलर अच्छा आ जाता है, ब्राउन सा शेड आ जाता है अंडे के बीच में डिप करने के बाद। तो फिर मैंने वो वाला करना था, वैसे मैंने नहीं करना था। इसके बाद ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ दही बड़े की रेसिपी। इसमें मैंने चने भी डाल दिए, दही बड़े भी डाल दिए। होममेड मेरे जो दही बड़े थे ना वो मैंने ऐड किए थे, और हरी मिर्ची, हरा धनिया पिसा हुआ, और इसके बीच में डाल दी थी दही मैंने ऐड कर दी थी। मज़े की बन रही है अफ्तारी झटपट। इसके बाद मैंने बना लेना था अपने मतलब शरबत वगैरह बना लेना था, क्योंकि शरबत में ना ये होता है कि टाइम लगता है, लेकिन ये होता है कि बना हुआ होना तो फिर कोई मसला नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे व्लॉग बनाने की, अफ्तारी के लेके फेरी तक मैंने बनाए थे, फेरी में भी मैंने काफ़ी कैप्चर किए थे। लेकिन ये है कि आप लोगों को चाहिए कि मेरे साथ लगे मतलब कि एक बटन प्रेस करना होता है लाइक के लिए, लाइक कर दिया करें, और जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से एप्रिशिएट हो जाता है इंसान कि भाई आप लोगों ने एक लाइक कर दिया। अभी रहती है फिंगर चिप्स तो जब बच्चे आएंगे तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक़ से बच्चे खाते हैं। मेरी भी बेटी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है फिंगर चिप्स। और इसके बाद मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू कर देनी थी। सारी चीज़ें वगैरह मैंने निकाल ली थी, अभी भी मैंने साथ ही निकाल के सारी चीज़ें रख दी थी। लेकिन यह था कि मैंने कहा मैं पहले अफ्तारी से फारिग हो जाऊँ, तो फिर मैं आराम से ना जो थी वो बिरयानी भी बना लूँगी, क्योंकि पहले ये होता है कि अफ्तारी कर ली जाए, फिर गरम गरम जो होते हैं बिरयानी और कौरमा बन जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बन जाती हैं ना, तो फिर वो सारा मतलब वो टेस्ट वगैरह दोबारा से गर्म करना पड़ता है बिरयानी को। तो यही मैंने सोचा था पहले अफ्तारी वगैरह का सीन सारा हो जाए, मतलब अफ्तारी वगैरह से करके हम लोग फारिग हो जाए, फिर उसके बाद आराम से ईजी होकर ना मैं बिरयानी वगैरह बना लूँगी। क्योंकि ना अफ्तारी करके ना एकदम से फिर खाना भी नहीं खाया जाता, बहुत ज़्यादा हेवी सा होना शुरू हो जाता है दावत में ख़ास तौर के ऊपर। तो फिर ये होता है कि बाद में आराम से पेट के कुछ लोगों ने खाना होता है वो खा लेते हैं, और जो लोग नहीं खाते वो लोग नहीं खाते, मतलब फिर वो अफ्तारी की होती है उन्होंने थोड़ा सा चखना होता है वो चख लेते हैं। यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ चिकन था 1 kg, और इसके बीच में मैंने ऐड की थी दही, और यहाँ पे मैंने घर के मसालों की पिसी हुई बिरयानी का था वो मैंने मिक्सचर डाल दिया था और रख दिया था। उसके बाद प्याज टमाटर सब चीज़ें मैंने कट करना शुरू कर दी थी, और मैंने बहुत दिल के साथ ना बिरयानी बनाई थी, क्योंकि मेरे बहन भाई आ रहे थे, मेरी बहनें आ रही थी अपने घरों से शादी के ऊपर, ईद के ऊपर गैदरिंग साथ करने के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, और मैं अपने अब्बू के घर में आई हुई थी। मेरी तो अम्मी है नहीं हयात, तो आप लोगों ने अम्मी के लिए दुआ करनी है। और ना इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी,
मतलब जब खाना दिल से बनाया जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो फिर बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, जिसकी मुझे बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी। मैं इतने कम चावल बनाती हूँ, मतलब जो बिरयानी के चावल होते हैं मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, मेरी सिस्टर की बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ये भुनाई शुरू कर दी थी, इसका मिक्सचर वगैरह ऐड कर दिया था, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से। यहाँ पे प्याज, सारे टमाटर, ये जो सब चीज़ें थी सब मिक्सचर वगैरह करके अच्छे से मैंने रख दिया था। इसमें सारे जो थे खड़े मसाले वो सब ऐड कर दिए थे। जो पानी उबालना था उसके बीच में मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना वो मैंने ऐड करना था काट के, और उसके बाद ही उसका सीन मतलब जो उसको उबालने की जो सारा था मेथड वो अलग था। और फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये बन रही थी बिरयानी के बाद ये सारा मसाला अच्छे तरीके से बन के हल्की आंच के ऊपर। इसमें मैंने आलू बिल्कुल ऐड नहीं किए थे। आलू से क्या होता है कि मीठी मीठी बिरयानी होना शुरू हो जाती है। जो लोग आलू ऐड करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि ना अगर उनकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है तो उनका हाथ बहुत अच्छा है। अगर जो लोग सिर्फ चिकन ऐड करते हैं ना, आलू ऐड नहीं करते, तो उनकी बिरयानी बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ मैं बना रही थी बिरयानी की तेल लगा रही थी। सबसे पहले मैंने चावल इसमें डाल दिए थे और उसके बाद मैंने सालन की तेल लगाई थी, फिर मैंने चावलों की तेल लगानी थी और हरा मसाला इसके ऊपर डालना था और कलर मैंने ऐड करना था जर्दे का रंग ऊपर से और लेमन थोड़ा सा मैंने ऐड कर देना था, मतलब उसके मतलब निकाल देने थे। एक लेमन जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और चटपटी सी बिरयानी बनती है। इसके बीच में मैंने वो भी डाली थी, इमली भी डाली थी, आलू बुखारे भी डाले थे, घर के मसाले थे बिरयानी के, और मतलब जैसे होते हैं सारे जो खड़े मसाले होते हैं वो, और हरा मसाला। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने थे, बहुत खिले खिले। मैं आखिरी में इसका व्यू मतलब लुक भी दूंगी आपको आखिरी एंड का। मैं ये भी बोलूँगी कि अल्लाह आखिरी महीना मतलब कि रमज़ान के आखिरी इशरे के रोज़े चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए हमें अपने लिए, सबके लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और हम सबको माफ़ करें। यहाँ पे बिल्कुल बिरयानी का दम लगने वाला था और मैंने इसके ऊपर रखना था अच्छे तरीके से ढक के, ताकि इसकी बिल्कुल भी हवा वगैरह ना निकले और दम बहुत अच्छे से आए। तो यहाँ पे देखें दम हो चुका है। इसके बाद देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका। और यहाँ मैंने जर्दे का रंग जो था ना वो थोड़ा सा ऐड किया था, ज़्यादा मैंने नहीं डाला था क्योंकि फिर वो जर्दा सा लगना लग जाता है और बिरयानी कम लगती है। तो ये लुक देख सकते हैं इसका कितना अच्छा आया है। इसके बाद मैं शुरू हो चुकी थी बनाने के लिए कोरमा, क्योंकि सेरी में भी हम लोगों ने कोरमा वगैरह खाना था पराठों के साथ। मेहमान सारे आ रहे थे, आपको आवाज़ें तो बिल्कुल आ रही होंगी ना, तो आप लोगों ने अवॉइड कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान हैं, बच्चे हैं, तो वॉइस ओवर करने में भी इंसान को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खैर है, चलता है। सब लोगों को पता है कि ईद का मौका लगा हुआ है। ईद के मौके के ऊपर सब आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, शोर हंगामा हल्ला गुल्ला सब चल रहा होता है घरों में। और ख़ास तौर पर मैके के घर में तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता है। हमारे मतलब कि जो ससुराल के घर में इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं होता है और मतलब इतना आना जाना नहीं होता है। तो मैके में ये होता है कि बहन भाई सारे इकट्ठे होते हैं तो हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे जो था ना चिकन धो लिया था, वॉश करके उसको मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे जो कच्चेपन की जो चिकन की स्मेल होती है, अदरक लहसुन डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर दी थी। और यहाँ पे जो प्याज थे ना वो मैंने फ्राई करके रख लिए थे। और यहाँ पे मज़ेदार सा बन चुका है कोरमा, और साथ चाय भी मैंने बना ली थी ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छी मतलब कि पतली पतली चपातियाँ बना ली थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन को चपातियाँ बहुत पसंद है। पतली पतली मोटी जो होती है रोटियाँ वो बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब पतली पतली चपातियाँ पसंद है। तो यहाँ सारा कुछ हो चुका था, सब कुछ डन हो चुका था। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि इतने बिजी टाइम और मैं भी ये व्लॉग वगैरह बना रही हूँ। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।